अमूमन हम लोग आए दिन कोशिश करते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें, चाहे वो डिबेट एंड सेमिनार कमेटी करे, चाहे वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करे या अदर डिपार्टमेंट्स करें। तो आज भी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने कोशिश की कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट किया जाए ऑन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको पता चले कि इन न्यू लॉज से हमें उनको क्या क्या फायदे मिल रहे हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स को कवर किया गया है। जैसे कि आज उनको पता चला कि मॉब लिंचिंग क्या क्राइम है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, या जो आज हम बात करते हैं कि डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस में किस तरीके से वो एक एफआईआर किस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं थ्रू जीरो एफआईआर। तो इस तरीके के प्रोग्राम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है वो कानून के बारे में जाने और कानून को रिस्पेक्ट करे, उसको ओबे करे, और दूसरों में भी ये बात जो है अवेयरनेस की बातें जो उन्होंने आज सीखी हैं वो दूसरों तक भी स्प्रेड करे। बेटर और सेफर प्लेस बन जाएगा इंशाल्लाह। बट एट द सेम टाइम इन बच्चों को ऐसे ही जस्ट बिकॉज कोई उनको इरिटेट कर रहा है या क्या, ऐसी कंप्लेंट नहीं करनी है। थोड़ा सा सोच समझ के या बड़ी मतलब कंप्लेंट करना बहुत एक्सेसिबल हो गया है। तो इनको तो बता दिया एसएसपी साहब ने, बड़ा आपने देखा कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ और ये बच्चे ने क्विज में भी काफी अच्छी तरह से जवाब दिए। तो इसका मतलब ये ऑडियंस बहुत अवेयर हो गई कि आगे जो 3 क्रिमिनल लॉज है इस चीज के बारे में है। एक प्रोग्राम था, इससे बच्चों को अपने राइट्स और ड्यूटीज दोनों के बारे में इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानदारी साहब ने इनको बताया। एसएसपी साहब ने भी इनको एक बड़ा इन डेप्थ लेक्चर दिया, जिससे इन बच्चों को बताया गया कि कोई पुलिस कोई डरने वाली चीज नहीं है। अगर वो विद इन देयर राइट। न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक अवेयरनेस कैंप का इनेकाद किया गया, तो कौन सी जानकारी दी गई है पार्टिसिपेंट्स को? जैसा कि आपको पता है कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं ये इनेक्ट हुए थे 20 दिसंबर 2023 को, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2024 से शुरू हुई। और उसके चलते अभी जितना भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नया कानून, चाहे सीआरपीसी का रिप्लेसमेंट है, आईपीसी का रिप्लेसमेंट है या इंडियन एविडेंस एक्ट का रिप्लेसमेंट है, इसको नए तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसमें केसेस एज पर न्यू लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो उसके बारे लोगों को अवेयर करना हमारी प्रायोरिटी है। अब अगर आप सर्वे करेंगे तो बहुत बहुत सारे शहरी हैं जिनको अभी तक पता नहीं कि इस न्यू कानून में बनाने का पर्पस क्या था और फायदे क्या हैं। तो उसमें हमने स्पेशली यूथ को एंगेज किया है। डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में अभी तक जैसे पिछले 2 महीने में हमारे 15 डिफरेंट जगहों पे इवेंट्स हो चुके हैं। इसी तरह हम थ्रू आउट द ईयर करते रहेंगे और इसमें हम हर एक जो मेजर कंपोनेंट है कानून का उसको समझा रहे हैं, और स्पेशली हम बता रहे हैं कि वुमेन सेफ्टी के लिए स्पेशल चैप्टर न्यू कानून में है, और खासकर जो जीरो एफआईआर और ई एफआईआर रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म है समझा रहे हैं। और जीरो एफआईआर में या ई एफआईआर, इवन एफआईआर जो आप व्हाट्सएप के थ्रू कंप्लेंट करेंगे तो उस पर भी केस रजिस्टर कर रहे हैं। तो इस तरह सभी जगहों पे सभी थानों में ऐसे केसेस चल रहे हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कहीं का भी क्राइम हो, अगर आपको लग रहा है कि आप पहुंच नहीं पाएंगे इमीडिएटली, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके आप केस रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर 3 दिन के अंदर जाके उसको ऑथेंटिकेट करवाना है। अब कुछ और प्रोविजंस हैं, जैसे सजा जिसमें कम है वो इंडिविजुअल्स को जेल में बंद करने के बजाय पनिशमेंट का प्रोविजन रखा गया है कि वो कम्युनिटी सर्विस करेंगे, लाइक हॉस्पिटल्स का साफ सफाई का अभियान, ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के साथ उसको फटीक देना है कि ट्रीटमेंट के में हेल्प करेंगे, लाइक क्लियरिंग द पार्क्स, रोड्स। तो जो ऐसे सोशल सेटअप में जिन कामों को सर अंजाम देने के लिए हम लेबर हायर करते हैं, उसके लिए यही लोग कन्विक्ट करके कोर्ट उनको सजा देता है, तो अकॉर्डिंगली पनिशमेंट कंप्लीट होती है। हमारे गांधरबल में 11 केसेस में कम्युनिटी सर्विसेज में कन्विक्शन हुई है, और उन लोगों ने डिफरेंट जगहों पे वो असाइन जो जजमेंट के हिसाब से काम किया है। इसी तरह कुछ प्रोविजंस और हैं कि लाइक फेयरनेस इन इन्वेस्टिगेशन। तो जब भी पुलिस आपके घरों पे आए, एक तलाशी ले, तो उसकी वीडियो फुटेज बने, एक मीमो बने,
और घर वालों को पता चले कि वाकई एक फेयर तरीके से सर्चेज की गई हैं, डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं। लाइकवाइज एडिशनल एविडेंस रिकवरी है, तो अगर आपके साथ किसी ने इकोनॉमिक लॉस किया है पैसे का, तो उसकी रिकवरी का प्रोविजन है। आजकल साइबर फ्रॉड में बहुत सारे लोग लूट जा रहे हैं, पर पैसा रिकवर करना, वापस लाना काफी मेहनत है। इस न्यू कानून में है कि इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर वो रिकवरी का प्रोविजन किया जा सकता है। लाइकवाइज क्राइम अगेंस्ट बॉडी जो उसको रीडिफाइन किया गया है, सबूत कैसे इकट्ठे किए जाएंगे उसके तरीके, और उसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है वो तरीके, ये सारी चीजें फोर्सेस को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता है, लेकिन आम शहरी को इन चीजों के बारे में नॉलेज कम है। तो इसी कड़ी में हमने ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, नुक्कड़ नाटक, क्विज कंपटीशन, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, और डिफरेंट जगहों पे रैलीज ऑर्गेनाइज करना, पंचायत लेवल पर, ब्लॉक दिवस में और स्पेशली थाना दिवस में हम ये इवेंट्स कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज में भी आज किया गया, जहाँ 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ के प्रिंसिपल एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, उनके फैकल्टी मेंबर्स ने भी। क्विज कंपटीशन से आइडिया लगा हमें कि यस, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें बच्चे घर में पहले मेहनत करके आते हैं, पता है कल कंपटीशन है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में बहुत सारी चीजें वो सीख भी जाते हैं और वो दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करते हैं। इट वॉज वंडरफुल इवेंट। तो मेरी तरफ से ये है कि प्लीज इस नए कानून को पढ़िए और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके बेनिफिट की कौन कौन सी चीजें हैं। कुछ प्ले कार्ड्स और कुछ पोस्टर्स कुछ टैबुलेटेड फॉर्म में हम पब्लिक प्लेसेस पे भी डिस्प्ले करेंगे ताकि वो वहां से देख सकें। थैंक यू।